सर काफ़ी समय से स्टॉक के ऊपर नियर टर्म में देखें तो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू हमारा बना हुआ है और पिछले एक महीने में देखें तो शानदार 28% की तेजी। अब आज वोडाफोन आइडिया की बात हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों का प्राइस एक्शन देखिए 11 रुपये के आसपास चल रहा है। लगातार खबरें यहाँ पर बनी हुई है और ये 11 रुपये का आंकड़ा इस स्टॉक के लिए बड़ा भयंकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये कि जो अप्रैल 2024 से निवेशक एफपीओ में लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए आप देखें तो थोड़ी सी राहत की खबर आ जाती है। 11 रुपये एफपीओ का प्राइस था जो कि अप्रैल 2024 में आया था, उन स्तरों के आसपास अभी आ रहा है। पिछले एक महीने में देखें, पिछले एक साल में ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। अब लगातार न्यूज़ का फ्लो जो है इस स्टॉक के पक्ष में जा रहा है, पॉजिटिव खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आज की खबर की बात करें तो यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला अब दोबारा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर आए हैं। हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यानी कंपनी के कामकाज पर आप देखें तो सीधे तौर पर कोई दखल नहीं होगी, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ जाता है। और ऐसे स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो जिसे उम्मीदों की बड़ी आवश्यकता है, सेंटिमेंट्स बड़े सुप्रीम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले एजीआर में राहत की खबर आई थी, लगातार रिकैलकुलेशन हो रहे हैं और वहाँ पर आप देखें तो 23,649 करोड़ का जो एजीआर कैलकुलेशन हुआ है इसमें राहत मिली है। तकरीबन 27% की राहत है। कारण ये कि पहले जो एजीआर बकाए बताए जा रहे थे 87,695 करोड़ के, अब वो 64,000 करोड़ के आसपास आ गए और FY36 से लेके FY41 तक स्टैगर्ड वे में ये एजीआर का भुगतान करेंगे। तो अगेन डूबते को तिनके का सहारा और इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि अब शायद फंड रेजिंग के ऊपर भी कॉन्क्रीट प्लान बन सकता है। कारण ये कि जो एजीआर की राहत मिली है इसको भी अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बताया जा रहा है। 35,000 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान्स हैं जिसे एसबीआई लीड कर सकता है। 25,000 करोड़ का टर्म लोन होगा और 10,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल होगा। अब ये एजीआर भुगतान के लिए नहीं है, अच्छी बात यह कि केपेक्स के लिए। और केपेक्स के ऊपर आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल में वोडाफोन आइडिया ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। सब्सक्राइबर बेस जो कि लगातार वोडाफोन आइडिया का घटता जा रहा था, पिछले 2 मंथ के अपडेट्स आप देखें तो थोड़े से स्लाइट आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। कारण ये है कि अगर आप फेब में देखें तो 22,000 वायरलेस सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड किए और मार्च में भी देखें तो 1 लाख नए ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं और ये बहुत लंबे समय से लगातार जो ग्राहक गंवाते जा रहे थे उसके बाद ये टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और इसी के चलते देखें तो ये स्टॉक लगातार फोकस में बना हुआ है।